हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो एक्सिस एसएप का अकाउंट है, एक्सिस एएसएपी और कोटक 811, क्या जो ऑनलाइन ये डिजिटल अकाउंट आपको खुलवाने चाहिए? अगर खुलवाने चाहिए तो आपको क्या इसका बेनिफिट है कि नहीं है, या क्या नुकसान है, या क्या चार्जेस हैं जो कि आपको नहीं पता होते हैं। इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको चीप इंटरनेशनल एयर टिकट चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हो, वहां से आप इंटरनेशनल चीप एयर टिकट मुझसे ले सकते हो। ओनली एयर एशिया एंड इंडिगो। और अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप मेरे थ्रू काफी पैसा कमाने वाले हो अगर आप मुझे इंटरनेशनल एयर टिकट्स देते हो। उसके अलावा अगर आपके पास सिंपली क्लिक के जो क्लियर ट्रिप के वाउचर मिलते हैं 2000 रुपए के, अगर आपको वो सेल करने हैं तो आप मुझे वो भी सेल कर सकते हो। तो मैं आपके वो भी आराम से सेल करवा दूंगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक्सिस एस ऐप के बारे में, जो कि मैंने काफी पॉइंट्स नोट किए और आपको इन चार्जेस का पता होना चाहिए। अदरवाइज आप भी बाद में कमेंट करोगे कि मेरे इतने रुपए कट गए, मेरे इतने बैंक ने काट लिए, तो कुछ हल नहीं होगा। ठीक है, चलो। सबसे पहली बात, आपने जो एक्सिस एस ऐप सुना हुआ है, वो एक आपको पता है कि एक डिजिटल अकाउंट आप घर बैठे आप ऑनलाइन खोल सकते हो। ठीक है, इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग है, आराम से आप घर बैठे खोलो। दूसरी बात यह है कि उसमें दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक तो होता है लिमिटेड केवाईसी और एक होता है फुल केवाईसी। लिमिटेड मतलब जैसे अभी आपने अकाउंट खोला, अपना आधार पैन भरा, वो आपका अकाउंट ओपन होगा, तो ये हो गया लिमिटेड केवाईसी। अब क्या होता है कि जो फुल केवाईसी मतलब आप बैंक में जाकर अपनी ऑथेंटिकेशन करोगे, फिंगरप्रिंट लगाओगे, तो ये हो गया एक फुल केवाईसी। तो मैं आपको फुल केवाईसी बताने वाला हूं। और फुल केवाईसी वाले अकाउंट का ही बेनिफिट है, जो लिमिटेड केवाईसी वाला वो एक साल बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा अगर आपने उसको फुल केवाईसी में कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक तो लगा लो इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग है, और इसमें आपको नो मिनिमम बैलेंस, मतलब आपको कोई भी बैलेंस रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अगर आपका बैलेंस 20,000 से ऊपर जाता है तो ऑटो एफडी जो बैंक है वो कर देता है। वर्चुअल आपको डेबिट कार्ड मिलता है इसमें। ठीक है, ऑनलाइन रिवार्ड्स फिजिकल कार्ड मिलता है आपको। ठीक है, उसके बाद अगर डेली विड्रॉल की मैं बात करूं तो उस डेबिट कार्ड से आप डेली 50,000 का विड्रॉल निकाल सकते हो, और परचेज की लिमिट है वहां पे 5 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो लिमिटेड केवाईसी तो वो आपको नहीं खुलवाना है। आपको अगर एक्सिस ऐप खुलवाना है तो आप बैंक में जाके फुल केवाईसी करवा लो। फुल केवाईसी इज मस्ट फॉर यू। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें मिनिमम जो आपको अकाउंट है वो 10,000 से खुलवाना पड़ेगा, और मैक्सिमम आप 92,000 रख सकते हो इसमें। ठीक है, अकाउंट की जो सर्विस फीस है वो बिल्कुल जीरो है, जीरो। ठीक है, उसके बाद एवरेज जो बैलेंस है वो आपको जीरो मेंटेन करना है, कोई मिनिमम बैलेंस नहीं। खुलवाने के टाइम आपको 10,000 रुपए से खुलवाना है। इससे पहले क्या था, वो जीरो पे खुलता था, पर आज की डेट में जीरो से नहीं खुल रहा है, आपको एटलीस्ट 10,000 रुपए रखने हैं। ठीक है, उसके बाद आप मेंटेन बैलेंस करो ना करो वो कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट सर्विस की फी की बात करो तो वो बिल्कुल जीरो है। ठीक है, अर्बन हो चाहे रूरल हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आप प्राइमरी कार्ड इशू की बात करूं, जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, ठीक है, उसका आपको 300 रुपए प्लस टैक्सेस है, प्लस जीएसटी लगा लो। और एनुअल फीस की बात करो तो उस डेबिट कार्ड के आपके एनुअल 500 रुपए चार्ज होगा प्लस टैक्स। ठीक है, अगर आपको माई डिजाइन कार्ड इशू करवाना है जहां पे आपकी फोटो लगी होगी तो उसका वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि नो फ्री चेकबुक, यहाँ पे आपको चेकबुक फ्री नहीं है। आपको 100 रुपए की चेकबुक लेनी पड़ेगी, जिसमें आपको 20 चेक मिलेंगे। ठीक है, 20 चेक मिलेंगे और 5 रुपए की पर आपको ये चेकबुक पड़ गई। ठीक है, उसके बाद क्या, अकाउंट क्लोजिंग, अगर आप ध्यान रखो 500 रुपए आपको अकाउंट क्लोजिंग का पड़ेगा अगर आपने अकाउंट क्लोजिंग जो है वो विद इन 14 डेज में करवा ली। ठीक है, अगर तो सॉरी विद इन, जैसे आज आपने अकाउंट खुलवाया 14 दिन से पहले पहले अकाउंट बंद करवा लिया तो आपको कोई चार्ज नहीं है। अगर आप 14 दिन के बाद और 365 दिन से पहले करवाते हो तो आपको 500 रुपए चार्ज पड़ेगा, और वैसे ही 14 दिन में बैंक ये बंद भी नहीं करेगा अकाउंट। ठीक है, तो क्लोजिंग पे आपको 500 रुपए चार्ज पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या, अगर मैं यहाँ पे डेली विड्रॉल लिमिट की बात करूँ तो मैंने बता दिया कि 1 लाख तक की विड्रॉल कर सकते हो। बाकी टोटली डिपेंड करता है डेबिट कार्ड पे, कौन सा आप डेबिट कार्ड ले रहे हो। ठीक है, और चलो उसके बाद मैं आता हूँ अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट है मंथली कैश लिमिट। यहाँ पे आप अगर आप ब्रांच में कैश निकलवाने जाओगे तो आपको नो फ्री ट्रांजेक्शन। ठीक है, ब्रांच में हर कैश ट्रांजेक्शन पे आपको चार्ज पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या है कि फी ऑन डिपॉजिट, अगर आप जमा करवाते हो, ठीक है, तो उस पर कितना पड़ेगा, एक तो 150 रुपए तो आपको पड़ेंगे ही पड़ेंगे। मान लो आपने 10,000 भी जमा करवाए तो आपको 150 रुपए पर, और 1,000 रुपए पर 5 रुपए, मतलब हजार, जितने इतने ज्यादा 1,000 के मल्टीपल में करवाओगे 150 तो आपको पढ़ने ही पड़ने हैं। उसके बाद आपने 11,000 करवाया, 12,000 करवाया, तो 1,000 के बजाय 5 रुपए एक्स्ट्रा आपको पड़ते रहेंगे। ठीक है, और आरटीजीएस फीस है वो बिल्कुल निल है, आरटीजीएस आप बिल्कुल कर सकते हो फ्री में।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप आरटीजीएस को बैंक में जाके करवाओगे तो बैंक आपकी नहीं सुनेगा, बैंक आपको आरटीजीएस नहीं करके देगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने बहुत सारे लोग क्या करते हैं 10,000 से एक बार अकाउंट तो खुलवा लेते हैं, बाद में उसको जीरो बैलेंस कर देते हैं। उसमें क्या है कि बैंक का लॉस होता है, इसलिए बैंक ने कंडीशन लगा रखी है कि बैंक में जाके आप आरटीजीएस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ताकि बैंक का रश बढ़ेगा, बैंक का अपने काम हैम्पर होगा। ठीक है, इससे अच्छा अगर आपको बैंक की हर सर्विस लेनी है बैंक में विजिट करके, तो बेटर है कि आप 10,000 वाला अकाउंट खुलवाओ जिसमें आपको 10,000 रुपए मेंटेन करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है कि एनईएफटी ट्रांजैक्शन आप जितनी मर्जी करो, घर बैठे जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांच जाओगे तो ब्रांच आपको फिर निचोड़ देगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एक्सिस बैंक के एटीएम से आप महीने में 5 ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इन नॉन मेट्रो सिटीज, अगर आप मेट्रो सिटी में बात करोगे तो आपको 3 ट्रांजैक्शन पर मंथ मिलेगी। उसके बाद आपको वो प्यारा सा चार्ज लगाएंगे, छोटा सा, कितना लगाएंगे वो बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन आपको पड़ेगा अगर आप कैश निकलवाते हो। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको पड़ेंगे 8.5 रुपीज पर ट्रांजैक्शन। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब बैलेंस चेक कर लिया। ठीक है, तो ये सब नॉन फाइनेंशियल में आती है। ठीक है, अब क्या है कि इंटरनेशनल कैश विड्रॉल निकलवाते हो बाहर जाके तो आपको 125 रुपए चार्ज पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इंटरनेशनल बैलेंस इंक्वायरी करते हो बाहर के एटीएम में जाके तो आपको पड़ेगा 25 रुपए चार्ज प्लस टैक्सेस। अब यहाँ पे अगर बात करूँ सरचार्ज ऑन रेलवे टिकट परचेज विद डेबिट कार्ड, एक चीज आपको पहले 1.8% था, आई थिंक अब इन्होंने बढ़ा दिया है। अब आपको 2.5% मिनिमम 10 रुपए या 30 रुपए पर ट्रांजैक्शन आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो डेबिट कार्ड से अगर आप रेलवे टिकट लेते हो तो आपको 30 रुपए तो लगा लो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, और सॉरी मिनिमम 10 रुपए आपको पड़ना ही पड़ना है और 30 रुपए पर ट्रांजैक्शन तक भी जाएगा, मतलब 2.5% ऑफ दी सेल अमाउंट। ठीक है, उसके बाद पेट्रोल पंप पे अगर आप पेट्रोल भरवाओगे तो वहां पे भी आपको ये थोड़ी सी आपसे पैसा निकलवाएंगे, तो वहां पे आपसे लेंगे मिनिमम 10 रुपए या 2.5%। ठीक है, और अगर आपका जो कैश विड्रॉल है वो बाउंस होता है, मतलब मान लो आप एटीएम पे गए, आपने कैश निकलवाया, आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है और आपने कैश निकलवा लिया, तो आपको 25 रुपए पर ट्रांजैक्शन इंस्टेंटली ये डाल देंगे। तो मेक श्योर कि अगर बैलेंस हो तो ही आप कैश निकलवाना, अदरवाइज कैश मत निकलवाना, नहीं तो 25 रुपए पर ट्रांजैक्शन आपसे निचोड़ लेंगे। ठीक है, आउटवर्ड चेक रिटर्न, चेक का अगर आपका रिटर्न होता है तो बैलेंस के कारण किसी भी कारण रिटर्न होता है तो आपको 250 रुपए, इनवर्ट चेक रिटर्न के 650 रुपए अगर आप इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण चेक आपका बाउंस होता है। ठीक है, उसके बाद पीओएस फेलियर, अगर आप पीओएस मशीन में अपना डेबिट कार्ड स्वाइप करते हो और बैलेंस आपके में नहीं है तो भी आपसे 50 रुपए ले लेंगे। तो मेक श्योर कि बैलेंस हो तभी ये काम करना, बैलेंस नहीं हो तो कहीं भी कुछ मत करना, नहीं तो आपसे प्यार भरे पैसे आपसे निकलवा लेंगे, प्यार कर करके। ठीक है, ऐसे प्यार करके आपसे पैसे निकलवा लेंगे। मेक श्योर बैलेंस है तभी इसको यूज करो। अब ईसीएस डेबिट की बात करूं, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस होती है, उसमें भी आपको 650 रुपए लेंगे अगर आपकी ईसीएस कटनी है और आपका बैंक में बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो ठीक है ये हो गया। और उसके बाद आता है अब यहाँ पे चेकबुक, मैंने आपको बता दिया कि चेकबुक में आपसे ये लेंगे 100 रुपए पर चेकबुक। डुप्लीकेट पिन अगर आप ब्रांच में जाके करवाओगे, जैसे एटीएम का पिन गुम हो गया तो ब्रांच में जाके विजिट करते हो तो 100 रुपए आपसे डुप्लीकेट पिन के लेंगे। डुप्लीकेट पासबुक अगर आप लेते हो तो वहां पे भी आपको 100 रुपए लेंगे। फोटो अटेस्टेशन करवाते हो तो वहां पे भी आपसे 100 रुपए लेंगे। बैलेंस सर्टिफिकेट लेते हो तो वहां पे भी आपसे 100 रुपए लेंगे। कहने का मतलब ये है कि ब्रांच का कोई भी काम अगर आप ब्रांच में जाके करवाओगे तो हर चीज पे चार्जेबल है। अब क्यों है? क्योंकि भाई आप 10,000 रुपए इनको नहीं दे रहे हो। आपने 10,000 से अकाउंट जरूर खुलवा लिया, बाद में पैसा निकलवा लिया और बाद में आप जीरो बैलेंस पे यूज कर रहे हो तो आपको हर चीज ये चार्जेबल पड़ेगी। अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि आपको कोटक 811 या एक्सिस एसएफ कौन सा खुलवाना चाहिए। देखो आजकल देखो देखी में सब बैंक खुलते हैं, चाहे आप कोटक 811 खुलवा लो, चाहे एचडीएफसी जीरो बैंक खुलवा लो, चाहे एक्सिस एसएफ खुलवा लो, तो कहीं कोई फायदा नहीं होगा। ये बस एक मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है, आपसे वो पैसे तो निकलवा ही लेंगे, तो कोई फायदा नहीं। सबसे बढ़िया अगर खुलवाना है तो 10,000 रुपए एवरेज बैलेंस वाला खुलवाओ। उसमें आपको ये जो बहुत सारी इसमें कंडीशन है ना ब्रांच विजिट पे, कि ब्रांच पे इतना चार्ज है, तो वो आपको चार्ज नहीं लगेंगे या कम लगेंगे। ठीक है, तो मेरे ओपिनियन में है कि सारे बैंक अच्छे हैं। एक्सिस एसएफ भी खुलवा सकते हो, कोटक 811 भी, आईसीआईसी का कोई जीरो बैलेंस है वो भी खुलवा सकते हो, पर ये चार्जेस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों, और एक चीज और है कि उनका रेवेन्यू मॉडल क्या है, ये चार्जेस तो किसी को पता नहीं होते, तो बंदे जीरो बैलेंस खुलवा लेते हैं, बाद में ब्रांच में जाते हैं, कोई कैश जमा करा है, कोई कुछ करवा रहा है, तो वो बताएंगे तो है नहीं आपको चार्ज लगेगा। तो ऐसे ही 100-100 200 करके आपके अकाउंट से डेबिट होते जाते हैं और उनका जितना खर्चा होता है वो बैंक ऐसे अपना रिकवर कर लेता है। और ये हर एक बैंक की स्ट्रेटेजी है जो आपके माइंड पर अटैक करती है। आपके माइंड में तो ये आएगा भाई जीरो बैलेंस खुला है, चलो अभी जाके खोलते हैं, इतनी बड़ी, अरे नाम होगा मेरा, एक्सिस में मेरा अकाउंट है, एचडीएफसी में अकाउंट है, तो ये उनकी स्ट्रेटेजी होती है और कुछ नहीं है। तो बी अलर्ट, जो मैंने चार्जेस बताए हैं तो इसी चार्जेस को ध्यान में रख के करना। और कई बार आपको वो एजेंट कहेंगे जीरो बैलेंस है, ये बहुत कम चार्जेस, जीरो बैलेंस एक नाम का जरूर जीरो बैलेंस है, पर उसमें चार्जेस
भी जीरो बैलेंस वाले ही पड़ते हैं, ठीक है ना, मतलब चार्जेस हर चीज में है। तो कोशिश करो एसएप को, मतलब किसी भी अगर अकाउंट को खुलवाओ तो उसमें बैलेंस रखो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना प्लीज, दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि हर चार्जेस